गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक छोटी सी पोएम रीड करेंगे आपकी इंग्लिश की बुक का। क्या नाम है इस पोएम का? हाई वाठा। क्या नाम है? हाई वाठा। ठीक है, एक ये छोटी सी पोएम है, बड़ी अच्छी सी पोएम है। इस पोएम में एक बॉय के बारे में बताया गया है जिसका नाम है हाई वाठा। ठीक है, और वो किस तरह जानवरों से मिलता है, उनकी भाषा को समझ लेता है, किस तरह उनसे प्यार करता है। ठीक है, इन सब के बारे में इस पोयम में बताया गया है। एक बार ये सामने आप पिक्चर देख सकते हो। जो ये बॉय है ये हाईवा था, और किस तरह उसने एक रैबिट को अपने गोद में ले रखा है, किस तरह जो बर्ड्स है उसके आसपास है, एनिमल्स को कितना अच्छे से वो केयर कर रहा है, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा है ना। इन सब एनिमल्स को इससे इतना ज़्यादा लगाव है। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में। तो एक बार इस पोएम को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Hiawatha. Hiawatha was a young red Indian boy. Hiawatha कैसा है? एक इंडियन बॉय है और यंग है। He lived with his old grandmother Nokomis. और वो अपनी ओल्ड ग्रैंडमदर के साथ रहता है जिसका क्या नाम है? नोकोमिस। कहाँ पर रहता है? इन आ विगवाम। विगवाम। और जो हाईवाका अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता है, कहाँ पर रहता है? इना विगवाम। विगवाम होता है हट, झोपड़ी को बोला जाता है। एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ इसकी। यह सामने पिक्चर में देख सकते हो, इसको बोलते हैं विगवाम। ठीक है, विगवाम। जो हाईवाका है और जो उसकी ग्रैंड मदर है नोकोमिस, कहाँ पर रहते हैं? विगवाम में। ठीक है, आप सब देख सकते हो पिक्चर में। अब आगे रीड करते हैं। Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. तो जो नोकोमिस है उसने हाईवाठा को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जो उसके आसपास है। कितना सुंदर हमारा आसपास का नज़ारा है, इन सब के बारे में उसने उसको सिखाया। She told him about the stars, the trees, the insects, the birds and the animals and many other things. जैसे कि जब वो हट पे रह रहे वहाँ पे उसने बताया कि आसपास जितनी भी चीज़ें उन सब के बारे में नोकोमिस ने उसको जानकारी दी। जैसे स्टार्स हो गया, ट्रीज हो गया, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें नोकोमिस ने हाईवाठा को बताई। Hiawatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animal and they to him. अब जैसे जैसे हाईवाठा बड़ा होने लगा, सब जानवर उससे लगने लग गए, उसके साथ रहने लग गए। ठीक है, वो बर्ड्स से बातें करता हाईवाठा, एनिमल से बातें करता, और जो एनिमल्स है वो भी इनसे बातें करते। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के रखा है। जो हाईवाठा है एक छोटा सा इंडियन बॉय है जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है विगवाम में, और नोकोमिस जो उसकी ग्रैंड मदर है उसने हाईवाठा को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई, जैसे कि स्टार्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने हाईवाठा को बताई। तो पोएम शुरू करके अपनी। Then the little Hiawatha
learn of every bird its language, learn their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hid themselves in winter, talk with them whenever he met them, called them Hiawatha chicken. तो क्या बताया गया है इसमें? इसमें ये बताया गया है कि then the little Hiawatha learn of every bird its language. जब वो सब जानवर के साथ मिलकर का बचपन से उनके साथ बड़ा हुआ है, तो उसने क्या करा, जो बर्ड की जो भाषा है उसको उसने सीख लिया। ठीक है, लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, हर एक बर्ड की उसने उनकी लैंग्वेज, उसकी भाषा सीख ली। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट, और जो हाइवाटा है उसने उनका नेम भी लर्न कर लिया, उनके जितने भी सीक्रेट्स है, रहस्य जो भी उनके हैं, उसने सब चीज़ के बारे में लर्न कर दिया। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आप अपने कोई भी सीक्रेट होगा, कोई भी रहस्य होगा, आप अपने दोस्त को ज़रूर बताओगे। ठीक उसी तरह जो ये सब एनिमल्स है, ये सब हाइवाटा के साथ रहते गए, उनके साथ उसको इतना पसंद करते, और जिसके साथ साथ हाइवाटा ने उनका नाम जो है वो भी लर्न कर लिया, और उनके जितने भी सीक्रेट हैं वो सब उसने सीख लिए, उनकी भाषा को अच्छी तरह उसने सीख लिया। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, उसने ये भी सीखा कि किस तरह बर्ड समर्स के टाइम पे अपना घोंसला बनाती है। वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर, हिड मतलब होता है छुप जाना। ठीक है, समर्स में किस तरीके से जो बर्ड है अपना घोंसला बनाती है, और विंटर्स के टाइम में किस तरह वो जाके कहीं छिप जाती है। टॉक विथ डैम वेन एवर ही मेक डैम, और कभी उनसे मुलाकात हो जाए, कहीं भी उन हाइवाटा की बर्ड से कभी मुलाकात हो जाए, तो उनसे वो बातें करता अच्छे से, इसलिए वो उनको क्या बुलाता, हाइवाटा चिकन। है समझ में? इसमें ये बोला गया है जो हाइवाटा है उसने बर्ड्स की लैंग्वेज सीख ली, उनका नेम जान लिया, उनके सारे सीक्रेट जान लिए, और उसने ये भी सीखा कि समर्स में किस टाइम पे वो अपना घोंसला, किस तरह वो अपना घोंसला बनाते हैं, और विंटर्स टाइम पे कहाँ जाके वो छिप जाते हैं। और कभी रास्ते में कहीं पर ये बर्ड इस हाइवाटा को मिल जाती है, तो उससे वो बहुत सारी बातें करता है, इसलिए वो बर्ड को बुलाता है हाइवाटा चिकन। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, अब बीस्ट किसको बोला जाता है, एनिमल्स को बोला जाता है। ठीक है, ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, अब जितने भी जानवर थे वहाँ पे उसने उन सब की भाषा भी सीख ली। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, अब जो जैसे बर्ड्स के साथ उसने उनसे बातें करी, उनकी भाषा सीखी, उनका जितने उनके नेम्स जाने, उनके जो सीक्रेट था वो उसने जाना। ठीक उसी तरह जो भी एनिमल्स थे वहाँ पे उसने उन सब के नेम्स को जाना, और उनके सीक्रेट जो भी रहस्य है उनके, उन सबको उसने लर्न किया, सीखा। हाउ द वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, अब क्या है, उसने ये भी जाना कि किस तरह जो वीवर्स होते हैं वो अपना लॉज बनाते हैं, लॉज। तो आपको सामने पिक्चर में दिख रहा होगा, तो इस एनिमल को बोलते हैं वीवर, और हिंदी में क्या बोला उसको, उड बिलाव। ठीक है, वो बोलता है हाउ द वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, अब जो ये उड बिलाव है, जो ये जानवर है, वो किस तरह अपना एक छोटा सा घर बनाता है। ठीक है, ये जो वीवर्स है किस तरह अपना ये छोटा, वेयर द स्क्वेरर हिट देयर कॉन अ कॉन, अब क्या है, क्या बोला गया इसमें
कि जो स्क्वायरर है गिलहरी, वो किस तरह अपना अकोन, अकोन क्या होता है, एक छोटा सा नट होता है जो स्क्वायरर खाता है उसको, तो किस तरह स्क्वायरर अपना अकोन अपना हाइड करता है, किसी से छिपा लेता है। अकोन की अगर पिक्चर दिखाती हूँ मैं, सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अकोन, जो स्क्वायरर खाता है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, वेयर द स्क्वायरर हिक दे अकोन, तो कहाँ पर स्क्वायरर गिलहरी अपना अकोन, अपना जो ये नट है, छिपा लेता है। तो हाइवार्था ने ये भी सीखा। हाउ द री-इंडियर रैन सो स्विफ्टली, री-इंडियर होता है हिरन को बोला जाता है, ठीक है। किस तरह जो ये री-इंडियर होता है, किस तरह वो बहुत तेजी से भागता है। तो हाइवार्था ने ये चीज भी जानी। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। री-इंडियर होता है जो हिरन होता है, इस टाइप का हिरन, ठीक है, जिसके सींग इतने बड़े से होते हैं, इसको बोलते हैं री-इंडियर। तो इसमें बोला गया हाउ द री-इंडियर रैन सो स्विफ्टली, किस तरह जो ये हिरन है इतनी तेजी से भागता है। हाउ वाई द रैबिट वो सो टिमिड, अब जो रैबिट है वो इतना डरा हुआ क्यों रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हाइवार्था ने सीखा, ठीक है। टॉक विद डैम वेयर एवर ही मेक डैम, और जब भी उनसे वो मिलता तो उनसे बातें करता। कॉल डैम हाइवार्थास ब्रदर्स, और उनको क्या बुलाता, हाइवार्थास ब्रदर्स, मतलब हाइवार्था के भाई, ठीक है। समझ में आ गया कुछ स्टोरी। तो उसने बर्ड्स के बारे में सीखा, उसने एनिमल्स के बारे में सीखा, और बचपन से वो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ बड़ा हुआ है, क्योंकि भाषा उसने सीख ली ताकि उनसे वो बातें कर सके। क्या ऐसा कोई पोएम समझ में आ गई होगी। इसको किसने लिखा है, H.W. लॉन्गफेलो, ठीक है। अब इसको रीड करके, रीडिंग इज अ फन, तो क्वेश्चन आंसर है इसका, लास्ट में हम ट्राई करेंगे इसको। ये एक लेट लिसन, तो एक छोटी सी ये गेम है एक। इस गेम में क्या है कि एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें जो पहला बच्चा होगा उस वो अपने पार्टनर के कान में अपना कुछ भी सीक्रेट बोलेगा या कुछ भी लाइन बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे जो गर्ल है, गर्ल क्या कर रही है, गर्ल बोल रही है आई हैव सीन अ बी विद अ फ्रैक्चर नी, ठीक है। तो ये जो लड़की है अपने दोस्त के कान में बोलती है आई हैव सीन अ बी विद अ फ्रैक्चर नी। अब वही बात अपने दोस्त के कान में बोल रही है, और इस जो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे पास होता रहेगा, तो धीरे धीरे वो क्या चेंज हो गया, वो आई हैव सीन अ वेल विद द पोल्का डॉट टेल। अब जो उसने लड़की ने बात बोले कि लास्ट में अपने जो ग्रुप में उन्होंने आपस में शेयर करी, और लास्ट में इस लाइन में वो चेंज हो गई कि आई हैव सीन अ वेल विद द पोल्का डॉट टेल। तो ये एक बड़ी मज़ेदार ये गेम है, कभी आपको मौका मिले तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर खेलना। कि 2 ग्रुप बनाए या फिर एक ग्रुप बनाया, जो सबसे आगे होगा, एक कोई अपना सीक्रेट किसी और के कान में बोलेगा, और वही सीक्रेट आगे पास होता जाएगा, तो सबसे लास्ट जो बच्चा होगा वो बताएगा कि एक्चुअली सीक्रेट क्या था। तो आप ये सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि जो सीक्रेट था लास्ट में जाके वो किस तरह की लाइन वो बन गई है। इस गेम को हम चाइनीज़ विस्पर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, डू यू थिंक दैट हाइवार्था लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, क्या तुम्हें लगता है जो हाइवार्था है उसको नई नई भाषा सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। हाइवार्था called the bird chicken and the beast bragger. What do you think this show? जो हाइवार्था है
वो बर्ड्स को चिकन बुलाता है और जो बीस्ट है, जो एनिमल्स है, उनको अपना ब्रदर्स बताता है। इस बात से आपको क्या पता लग रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस बात से हमें ये पता लग रहा है कि जो हाई बाठा है वो बर्ड्स जो बीस्ट है उनके साथ इतना लगाव है, उसे उनकी इतनी केयर करता है और उनको एक अपना फैमिली मेंबर मानता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? डू बर्ड्स हैव सीक्रेट? अब जो बर्ड्स है उनके भी सीक्रेट होते हैं। यस, चैप्टर में हमने ये को सीखा। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? टेल द क्लास अबाउट इट। तो ये क्लास डिस्कशन है कि क्या आपको कभी किसी एनिमल के बारे में कोई सीक्रेट लैंग्वेज पता लगी है? तो ये क्लास में डिस्कस करने वाली बात है, ठीक है। अब वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। विगवाम मतलब हट या फिर झोपड़ी। वीबर्स अ नेम ऑफ अ एनिमल, क्या नाम है इसका? उडविलाव। आकॉन द फ्रूट ऑफ द ओक ट्री, जो ओक ट्री होता है उसका एक फल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बालुक का फल। अगला क्या है? रीइंडियर अ डियर ऑफ द टुंड्रा, जिसको हिरन बुलाते हैं। टीमिक, टीमिक मतलब फियरफुल, फियरफुल मतलब डरपोक। क्वेश्चन आंसर। हु वॉज हिवाठा? हाइवाठा, हाइवाठा कौन है? हाइवाठा वॉज अ यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय। हाइवाठा एक यंग छोटा और रेड लिटिल बॉय है। हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस कौन है? नोकोमिस वॉज अ हाइवाठास ओल्ड ग्रैंड मदर। तो उसकी जो ओल्ड ग्रैंड मदर है वो कौन है? नोकोमिस। व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? तो हाइवाठा जो है उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा? ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, दे लर्न अबाउट बर्ड्स सच एज। तो हाइवाठा ने क्या करा? बर्ड्स की भाषा को सीखा और उसने ये भी सीखा जैसे कि देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, कि उनका नाम क्या है, उनके सीक्रेट क्या है। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर्स, और किस तरह वो अपना एक नेस्ट बना के समर में, और वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, और किस तरह वो विंटर में छुप जाती है। तो ये हाइवाठा ने सीखा। व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? तो उन्हें एनिमल्स के बारे में क्या सीखा? ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बीस्ट, उसने जो बीस्ट है उनकी भाषा सीखी। ही लर्न अबाउट बीस्ट सच एज, उन्होंने ये भी सीखा जैसे कि हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, अब क्या है, किस तरह जो बिला होकर अपना घर, छोटा सा घर बनाती है। वेयर द स्क्वेरर हिड देयर अकोन, अकोन क्या था? जो छोटा सा नट होता है। तो अपना स्क्वेरर जो गिलहरी है अपना नट कहाँ पे छुपा देती है। हाउ द री-इंडियर रैन सो स्विफ्टली, और जो री-इंडियर होता है, जो हिरन है, किस तरह तेजी से वो भागता है। देयर नेम्स एंड सीक्रेट, और इन सब का उसने नेम जाना और सीक्रेट्स जाना। वाई वॉज द रैबिट सो टिमिड, किस तरह जो एक रैबिट है वो डरा हुआ रहता है। तो उसने ये भी सीखा। हाइवाठा कॉल्ड द बर्ड अ चिकन एंड द बीस्ट ब्रदर, ये आपको मैंने अभी करवाया था। दिस शो दैट हाइवाठा वॉज अ काइंड एंड लविंग टूवर्ड्स बर्ड्स एंड बीस्ट, ही कंसिडर्ड देम हिज फैमिली मेंबर। इससे ये पता लगता है कि जो हाइवाठा है वो काइंड और लविंग है, किसके लिए? बर्ड्स और बीस्ट के लिए। और उसने उनको चिकन और ब्रदर इसलिए बोला है क्योंकि वो उनको एक अपना फैमिली मेंबर मानता है। ठीक है, आज इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज को हम पूरा करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आंसर का आप कॉपी में अच्छे से कर लेना, ठीक है। और चैप्टर जो हमने ये पोएम रीड करी है इसकी आप रीडिंग की प्रैक्टिस करना घर में। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।